हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका न्यू चैप्टर क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बोलते हैं भाई एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मतलब एटम किससे मिलके बना है। तो स्टूडेंट, आप सब लोग जानते हैं कि एटम जो होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। बात यह आती है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो उसकी डिस्कवरी के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए थे स्टूडेंट, और उन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी। जैसे सपोज दैट आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिसने की थी जे थॉमसन ने, तो उनका जो स्टूडेंट था रदरफोर्ड, उसने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। और जो रदरफोर्ड थे उनका स्टूडेंट था वो था आपका चैडविक, और उसने डिस्कवरी की थी किसकी, न्यूट्रॉन की। तो सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह है स्टूडेंट कि जो साइंटिस्ट था आपका जे थॉमसन, उसका स्टूडेंट रदरफोर्ड था, और रदरफोर्ड का स्टूडेंट कौन था आपका, चैडविक। तो ऐसे बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने कहाँ पर की थी, न्यूक्लियस में, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ पर की तो आप बोलोगे न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने क्या की, प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब स्टूडेंट, हम लोगों को पढ़ना यह है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। कैसे की थी, उसके लिए स्टूडेंट्स आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम गिवन है, आपको हर जगह मिल जाएगा। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किया स्टूडेंट, देखो उन्होंने यहाँ पर एक कांच की नली है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में CRT, राइट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, CRT का मतलब है कैथोड, है ना, कैथोड रेज ट्यूब, मतलब ऐसी ट्यूब जिसमें आपकी कैथोड रेज हमें दिखने को मिल रही हैं। पहले क्या होता है, पहले ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे स्टूडेंट, वो आपके किस में हुआ करते थे, वो आपके कांच की नली में हुआ करते थे, राइट। बेसिकली हमने इसमें इस डायग्राम को हमें लर्न करना है, इसको अपने माइंड में फिट करना है। इसको हम अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमें इसकी थ्योरी पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारी एक कांच की नली है, और इसमें ये वाला जो टर्मिनल है ये कैथोड है, ये एनोड है। बेटा कैथोड का जो टर्मिनल है वो कैसा है आपका, निगेटिव है, एनोड कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। फिर हमने क्या किया कि हमने इसको ना हाई वोल्टेज दिया, मतलब बहुत हाई वोल्टेज पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। किसको, एक माइनस को और एक प्लस को कनेक्ट कर दिया फाइनली। और हमने इसके अंदर जो हमारा प्रेशर था बहुत लो कर दिया, है ना। इसको वैक्यूम पंप के थ्रू हमने इसके अंदर से सारा सब कुछ एयर को निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद फाइनली प्रेशर हमारा बहुत लो हो गया, टेम्परेचर हमने इसको हाई वोल्टेज पे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था बेटा, राइट। जैसे और फिर हमने इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड का हमने स्क्रीन लगा दिया ताकि वो कैप्चर कर पाए कि जब इसमें हम हाई वोल्टेज से इसको अप्लाई करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे माइनस प्लस से, कैथोड एनोड से, तो फाइनली बेटा इसमें कुछ आपकी रेज इधर से इधर की ओर जाने लगी। तो बच्चों ये रेज इधर से जा रही है आपकी, है ना। तो फाइनली हमने देखा यार ये रेज माइनस से प्लस की तरफ जा रही हैं, और फाइनली जैसे इसमें हाई वोल्टेज हम इसमें अप्लाई करते हैं, आपकी रेज चलने लगती है, बिजली चमकने लगती है फाइनली। और इसका जो है आपका ये जो जिंक सल्फाइड का जो आपने यहाँ पे प्लेट लगाया है ये शाइन करने लगता है, यानी कि ये क्या होता है बेटा, शाइन, चमकने लगता है फाइनली। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि भाई जो रेज माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, इट मीन्स कि ये जो रेज है ये कहीं ना कहीं आपके निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है, इसका मतलब इसमें जो निगेटिव पार्टिकल है कोई ना कोई वो कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है बेटा, प्लस की तरफ, ठीक है। तो इसी से हमारी डिस्कवरी जो हमारा नेगेटिव पार्टिकल था वो क्या निकल कर आया बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ऐसे हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो गई, इस वाले एक्सपेरिमेंट से, राइट। तो फाइनली हम बेटा इनको हम बोलते हैं क्या, क्योंकि ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इसको बेटा हम एक नाम देते हैं कैथोड रेज,
बात समझ में आ गई बेटा। तो ये हमारी हुई थी बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, राइट। अब आता है नेक्स्ट हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, बस आपको इतना पढ़ना है कि जो आपने डायग्राम बनाया है मैं इसी से आपको समझा दूंगी। देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जो आपका एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन ने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, दोबारा से इसको रिपीट किया। जब इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट किया, दोहराया, तो उसने देखा कि उसी सेम टाइम जब ये कैथोड रेज निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, तो उसी टाइम कुछ रेज पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ भी आ रही थी। मतलब सेम टाइम, देखो ना आप, ये था सेम टाइम। भाई हमने पढ़ा था ना कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कुछ रेज जब कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, तो उसी क्षण उसी समय एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ रेज आ रही थी। तो इस बात से प्रूफ होता है कि जब कुछ रेज प्लस से माइनस की तरफ जा रही थी, इसका मतलब इन रेज में कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट है, और वो पॉजिटिव पार्टिकल आपको आगे चल के, ये तो गोल्डस्टीन ने इसका मतलब इसको करके देखा, इसी एक्सपेरिमेंट को अगेन उसने मतलब रिपीट किया, लेकिन उसके बाद जो इसके बारे में मॉडिफाई करके जो बताया कि भाई जो आपका पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, वो प्रोटॉन है, उस पर इतना चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस में रहता है, वो सारी बातें बेटा किसने बताई थी, वो बताई थी आपकी रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, गोल्डस्टीन ने तो एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन रदरफोर्ड ने इसको टोटली बता दिया कि ये पार्टिकल आपका प्रोटॉन होगा, ये न्यूक्लियस में रहता है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका मास ये है। तो वो सारी बातें किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने। तभी हम बोलते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। अच्छा ये बेटा हमारा हो गया प्रोटॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने। किसके थ्रू की थी बेटा, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग से की थी। बट हमें वो इतना नहीं पढ़ना, वो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है, हमारे में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो स्टूडेंट हम आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बाकी बेटा इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन जो ये पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई है इनके एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, यानी कि आपका रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया था, थॉमसन ने क्या दिया था। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।